नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नगर पालिका में मंगलवार को कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू को अपनी ही पार्टी के पार्षदों को विरोध का करना पड़ा सामना। कांग्रेस के पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष के कमरे में ताला लगाने की बात पर जताई नाराजगी। काफी मान मनुवार के बाद भी नहीं माने कांग्रेसी पार्षद। केकड़ी में कादिरा रोड पर स्थित एक गोदाम में रात्रि में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए गोदाम में रखे करीब 93 चने के कट्टे चुरा कर ले गए। वारदात के बाद पुलिस में मामला दर्ज। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बुधवार से केकड़ी शहर के सभी प्रतिष्ठान प्रातः 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की रहेगी अनुमति। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा की जाएगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को लेकर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए आज राहत भरी खबर। आज पूरे क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया सामने। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की उपचार के दौरान हुई मौत। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर बगीरा ग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के तहत लोगों को मास्क व आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। राजस्थान जाट महासभा के जिला अध्यक्ष पद पर गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी को बनाया गया जिलाध्यक्ष। मेहरुकला ग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं नर्सिंग फाउंडेशन मेहरुकला की ओर से कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष बने एसएन न्याती। नवगठित कार्यकारिणी का किया गया स्वागत। युवाओं के निःशुल्क टीकाकरण हेतु 51,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत कराई गई जमा। उपगण अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर सैनी उनके सुपुत्र अतुल सैनी द्वारा 51,000 रुपए का चेक सौंपा गया आज। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी नगर पालिका में मंगलवार को कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू को अपनी ही पार्टी के पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा। पार्षदों का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने पार्षदों को पालिका अध्यक्ष के कमरे में बैठने पर रोक लगाते हुए पालिका कर्मचारियों से ताला लगवा दिया। बस इसी बात को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अधिशासी अधिकारी भगवत सिंह परमार से अलग कमरा आवंटन करने की मांग की। इधर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि उनके कमरे के ताला लगाने की कोई बात नहीं है। पिछले दिनों एक दस्तावेज कार्यालय से गायब हो गया था, इसलिए कोई पार्षद ना हो तब पालिका कर्मचारी को ताला लगाने के लिए कहा गया था। जानकारी के अनुसार विवाद की कहानी तब शुरू हुई जब सुबह कांग्रेसी पार्षद नवल दादीज पालिका कार्यालय पहुंचे और बैठने के लिए पालिका कर्मचारी से पालिका अध्यक्ष कक्ष का ताला खोलने के लिए कहा तो कर्मचारी ने पालिका अध्यक्ष के अनुपस्थिति में ताला खोलने के लिए मनाही कर दी। बस यहीं से विरोध की कहानी शुरू हुई। इसके बाद कांग्रेस पार्षद नवल दादीज ने अपने साथी पार्षदों को जानकारी दी, जिस पर कांग्रेसी पार्षद आसिफ हुसैन, जितेंद्र बोयत, राजकुमार खटीक, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, राधाकिशन सोनी, कुंदन देवतवाल, रामराज शर्मा, हिमांशु चौधरी पालिका कार्यालय पहुंचे और पालिका अध्यक्ष के रवैये के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेसी पार्षदों ने पालिका ईओ से पार्षदों के बैठने के लिए अलग से कमरा आवंटन करने की मांग की। पार्षदों के विरोध की सूचना पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू भी मौके पर पहुंचे और नाराज पार्षदों से मान मनोबल का प्रयास भी शुरू किया। पालिका अध्यक्ष की मनुहार भी कांग्रेस के कुछ पार्षदों की नाराजगी दूर ना कर सकी। कांग्रेस के एक युवा पार्षद ने तो यहां तक कह दिया कि अब पालिका अध्यक्ष के चेंबर में वे पैर तक नहीं रखेंगे। इसी विरोध के बीच पालिका अध्यक्ष व उनके पिता ने नाराज पार्षदों से काफी मान मनुहार की, लेकिन नाकाफी रही। आज प्रातः नगर पालिका में रोज की तरह सारे पार्षद वापस इकट्ठा होने के लिए अपने आपसी काम के मीटिंगों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। तो यहाँ जो कर्मचारी है चैम्बर का, उन्होंने कहा कि ताला बंद है। तो मैंने कहा भाई ताला खोलो। तो उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन साहब ने मना कर दिया है कि भाई वो आएंगे जब भी ये चैम्बर खुलेगा, चेयरमैन का चैम्बर है। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई पार्षद लोगों का अलग से चैम्बर खुलवा लिया जाए, ये मेरा पर्सनल चैम्बर है। बल्ली का कॉल आया था तो हम लोग यहाँ आए। आने के बाद भी हमें पता चला कि चेयरमैन साहब ने इनको कहा है कि भाई मतलब ताला लगा हुआ है। कर्मचारी ने मना कर दिया इनको कि भाई पार्षद गणों के लिए यहाँ एंट्री नहीं है। और ये उसके बाद में मैंने नवल जी से पूछा कि भाई नवल जी क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब से मैंने फ़ोन पे बात की तो चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई आपका कमरा पार्षदों का कमरा अलग खुलवा दो। मेरे कमरे में ओनली चेयरमैन का कमरा है, चेयरमैन भी रहेगा। इस चीज़ को लेके हम सभी पार्षदों ने विरोध किया कि भाई हम भी जनप्रतिनिधि है, पार्षद हैं। यही हमारी बात है कि हमने इसी बात को लेके हम लोग सारे पार्षद लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो हम ये चाहते हैं कि भाई पार्षदों का मान सम्मान रहे और इस तरह की घटनाएं नहीं हो कि चेयरमैन साहब इस तरह से कहे कि भाई के पार्षदों का अलग कमरा बनवा दो या अलग कमरा कर लो। तो ये ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसलिए हमारा निवेदन यही है कि
भाई हम लोगों का जब चेयरमैन साहब कह रहे हैं तो अलग ही हमारा पार्षदों का रूम बना दें, तो हम लोग पार्षद लोग वहाँ बैठ जाएंगे। जब चेयरमैन साहब हमें नहीं चाहते हैं कि भाई पार्षद लोग नहीं बैठे, तो ठीक है, हम लोग अलग, हमारे लिए अलग कमरे की व्यवस्था करें। पार्षद सब एक हैं और पूरे शहर के विकास के कार्यों को लेकर आज अधिशासी अधिकारी महोदय से मिलकर समस्त वार्डवासियों द्वारा जो समस्याएं आई है पार्षदगणों ने अवगत कराई है। जैसे कोरोना काल में जो लॉकडाउन रहा, जिसमें जिस प्रकार की समस्याएं गरीब वर्ग के तबके के लोगों को, मजदूर लोगों को खाने पीने से जैसे वंचित रहना पड़ा, ऐसे में जैसे माननीय हमारे मंत्री जी रघु जी शर्मा साहब द्वारा, सागर जी शर्मा जी द्वारा जो किट उपलब्ध कराए जाने हैं, उनकी सूची अभी आज पालिका के अधिशासी अधिकारी जी को सौंपी गई और विकास के कार्यों को भी लेकर सभी पार्षद गणों ने अधिशासी अधिकारी से चर्चा की और जल्द ही केकड़ी के अंदर बहुत बड़े वैकल्पिक रूप में पूरे 40 के 40 ही वार्डों में विकास के काम 25-25 लाख रुपए की लागत से होने जा रहे हैं। इसी विषय में आज अधिशासी अधिकारी महोदय से चर्चा की गई। ये चेयरमैन साहब के जो केबिन है उसमें ताला वाला लगाया, ये विवाद था, इसके लिए हिसाब से आप मिले हो? ऐसा सुनने में आया है कि हमारे पालिका अध्यक्ष ने हमारे यहाँ के जो चपरासी हैं उसको पार्षदों के लिए कमरा खोलने को मना किया है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारी पार्टी का भी मामला है और हमारे अध्यक्ष हैं, हम बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी बात सामने आई क्यों। मंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार जो ऐसा आदमी की 1000 आदमी की लिस्ट बनाने के लिए बोला था मेरे को, तो वो लिस्ट मैंने परसों के रोज बनवा दी और एक लिस्ट 2 कॉपी करवाई थी उसकी। एक कॉपी एकदम साहब को दे दी मैंने और एक मेरी टेबल पर रख दी परसों के दिन, तो कल वो मिली नहीं मेरे को। तो जिसलिए मैंने उनको बोला कि कोई पार्षद आवे तो चैम्बर खोल देना, बाकी हाँ मैं नहीं रहूँ तो चैम्बर बंद रखना। पार्षद ने आरोप लगाया कि आपने कंटिन्यू इसके अंदर किसी को बिना इजाज़त के प्रेस के और ताला लगाकर आपने रख दिया था, तो वो नाराज़ है आपसे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, बकवास है। बल्कि पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ से फाइलें आप अपने निजी स्तर पर ले जाते हो और फाइलें गोपनीय होती है, पालिका में रहनी चाहिए। ऐसी कोई बात है ही नहीं, पालिका में रहती है फाइलें, मैं कभी नहीं ले जाते हम घर पर। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बुधवार से केकड़ी शहर के सभी प्रतिष्ठान प्रातः 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। इस संबंध में मंगलवार को पंचायत समिति परिसर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ ने शहर के विभिन्न व्यापारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार शहर के सभी प्रतिष्ठान प्रातः 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। इस दौरान सभी दुकानदारों को सरकार की गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि सभी दुकानदार मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करेंगे, दुकानों के आगे गोले बनाकर सामान विक्रय करेंगे। इसके साथ ही दुकान में 5 व्यक्तियों से ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं कर सकेंगे। 11 बजने के बाद सभी व्यापारियों को गाइडलाइन के अनुसार अपने प्रतिष्ठान बंद करना अनिवार्य होगा। पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ ने बताया कि गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। दुकानदारों द्वारा अगर गाइडलाइन की अवहेलना की गई तो पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार चालान काटने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडिफाइड त्रिस्तरीय लॉकडाउन की पालना में जॉइंट एनफोर्समेंट टीम, जिसका अब नाम जन अनुशासन समिति कर दिया गया है, उसी को तो निर्देश दिया गया था कि व्यापारिक संघों के साथ बैठ के आप अपने स्तर पर निर्णय लें। तो केकड़ी में पिछले 2-3 दिन में आप देख रहे हो कि कोविड के पॉजिटिव केसेज की संख्या में काफ़ी कमी आई है और कल से आज तक एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। एक्टिव सैंपलिंग के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है और इसके साथ में रैपिड एंटीजन टेस्ट जो काफ़ी संख्या में हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम व्यापारियों से आग्रह किया है कि आप डिस्पेंसरी में हम रखवा देंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट अपना करवाएं और उसके बाद अपना कार्य शुरू करें, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे। इसके साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड प्रोटोकॉल की पालना सख्ती के साथ करेंगे। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, दुकान के आगे गोली बना के रखना, किसी भी वक्त एक दुकान के अंदर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होना, इस चीज़ों की पालना के साथ में
दुकानें जो खोलने की राज्य सरकार ने निर्देश दिया है हमें, स्थानीय स्तर पर आप अपने व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा करके इस संबंध में निर्णय लें। तो ये निर्णय लिया है कि पिछले महीने 1.5 महीने से दुकानें जो बंद है तो खोल के और आप अपना कार्य शुरू करें, लेकिन साथ में किसी भी सूरत में भीड़ भाड़ और अनावश्यक जो है आवाजाही लोगों की ना हो। अपने ग्राहकों के साथ उतने ही समय बिताएं जितना ज़रूरत है, अनावश्यक फालतू कहीं भी लोग बैठे नहीं रहें और कोविड गाइडलाइन की पालना करके अपना व्यापार करें, यही हम सबसे आग्रह करते हैं। केकड़ी में कादिरा रोड पर स्थित एक गोदाम में रात्रि में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए गोदाम में रखे करीब 93 चने के कट्टे चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात के बाद केकड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार कादिरा रोड पर रिकब चंद जैन के गोदाम को किराए पर लेकर व्यापारी ने अपने चने के कट्टे रख रखे थे। व्यापारी ने बताया कि सुबह जब गोदाम पर आए तो मुख्य गेट सहित शटर का ताला टूटा हुआ दिखा और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो चने के कट्टे गायब थे। व्यापारी ने बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा 50 किलो के करीब 93 चने की कट्टे चोरी कर लिए गए, जिनकी लागत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना देने पर केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये हमारे यहाँ मंडी में दुकान है पति डेली कंपनी के नाम से B38, उसमें 593 कट्टे चने कादिरा रोड पे रिकब जी सोनी का गोदाम है, वहाँ पे हमने रखे हुए थे। कल हमारे ताऊजी का बच्चा आया था, वो कोई गोदाम खाली कर रहा था यहाँ पे, तो कल तक तो सब सही था। बाकी बचा सामान आज जो लेने वो आया था यहाँ से आया, तो उसका बाहर का गेट का ताला भी टूटा हुआ था और हमारे शटर भी ऊंचा हो रखा था। उसका फ़ोन आया कि आपका गोदाम का शटर ऊंचा हो रखा, चने के कट्टे भी मेरे को ऐसा सके गायब हो रखे हैं। फिर हम तुरंत आए, फिर थाने के अंदर सूचना दी। क्या वारदात में कितने कट्टे लेके गए? 93 कट्टे 50 किलो की भर्ती के 3 लाख करीब का माल है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल 3233 E2 से संबंधित क्लब लॉयंस क्लब केकड़ी के नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन लॉयन दिनेश गर्ग द्वारा सत्र 2021-22 के लिए अध्यक्ष पद पर लॉयन एसएन न्याती, सचिव पद पर लॉयन पुरुषोत्तम गर्ग, सह सचिव पद पर लॉयन निरंजन चौधरी, कोषाध्यक्ष पद पर लॉयन जगदीश फतेहपुरिया व सह कोषाध्यक्ष पद पर लॉयन विनय पांड्या की घोषणा की गई है। मनोनयन कमेटी के चेयरमैन लॉयन दिनेश गर्ग, सदस्य लॉयन मुरारी गर्ग, लॉयन विनय कटारिया, अध्यक्ष लॉयन ब्रजेश गुप्ता, निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन सतीश मालू व अन्य उपस्थित लॉयन मेंबर्स ने माला पहनाकर स्वागत किया व आने वाले वर्ष के लिए मंगल कामनाएं भी की। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए आज राहत भरी खबर है। आज पूरे क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने नहीं आया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते आज राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान गुड़गांव निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि आज राजकीय जिला चिकित्सालय में कोरोना का उपचार ले रहे 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं घर पर होम आइसोलेट होकर उपचार ले रहे 7 मरीज रिकवर हुए हैं। इस प्रकार अब क्षेत्र में केवल 40 एक्टिव केस बचे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में आज कोरोना के मामले 0 आए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है, कहीं लापरवाही फिर से भारी न पड़ जाए, इसलिए गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, अति आवश्यक होने पर घर से बाहर निकले। उधर अजमेरी गेट के पास सिटी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। राजकीय जिला चिकित्सालय के उपनियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय ने बताया कि आज 70 लोगों को कोवैक्सीन लगाई गई, जिनमें 38 मेल व 32 फीमेल है। इनमें 19 जनों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई, जिनमें 45 से 59 वर्ष के 17 लोगों को व 60 वर्ष से अधिक के 2 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इसी प्रकार 51 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। को 11 केवी रिको फीडर नंबर 2 ब्रजेश ऑयल मिल का आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा, जिसमें गणपति वुलन मिल, सोनी इंडस्ट्रीज, महावीर दाल मिल, ब्रजेश वुलन मिल, नवल इंडस्ट्रीज, महिंद्रा जिनिंग, बाबा रामदेव, नीता गदिया, ओसवाल पॉलीप्लास्टिक, दीनबंधु इंडस्ट्रीज, नुहाल इंडस्ट्रीज, दीपक इंडस्ट्रीज, पाश प्रभु इंडस्ट्रीज, शांतिनाथ मिनरल, हेम इंडस्ट्रीज, रामनिवास माली, मुकेश गदिया, संतरा जैन, नवजीवन, त्रिलोकचंद सिंगोदिया, पद्मावती इंडस्ट्रीज इत्यादि सभी फीडर से जुड़े विद्युत कनेक्शनों की विद्युत सप्लाई प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक रहेगी बंद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर आज बगीरा ग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के तहत लोगों को मास्क वितरित किए गए।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोविड-19 के चलते सरकार के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर इस बार जश्न नहीं मनाकर सेवा कार्य करके सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। उसी के तहत बघेरा में आज आज़ाद चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जड़ी बूटियों से तैयार किया गया आयुर्वेदिक काढ़ा आने जाने वाले राहगीरों को पिलाया। साथ ही गाँव के विभिन्न स्थानों में जाकर लोगों को मास्क वितरित किए गए। वहीं कोविड-19 के तहत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, बार बार हाथ धोने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के तहत बघेरा भाजपा से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान जाट महासभा के जिलाध्यक्ष पद पर गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील द्वारा जाट महासभा के जिलाध्यक्ष पद पर नीरज चौधरी की नियुक्ति के बाद जिले की कार्यकारिणी बनाने के लिए निर्देशित किया है। जाट महासभा के जिलाध्यक्ष बनने पर गुड़गांव सरपंच नीरज चौधरी को जाट समाज के लोगों ने बधाइयां दी। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि वे महासभा से जुड़कर समाज उत्थान के लिए कार्य करेंगे। मेहरुकला ग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं नर्सिंग फाउंडेशन मेहरुकला की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी बीएलओ, राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साकर्मी, आयुर्वेदिक अस्पताल के कार्मिक, गांव के सफाई कर्मचारियों का संस्था द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही कादेड़ा व शेषपुरा ग्राम में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया। कार्यक्रम में नरसिंह मंदिर के महंत श्री हरिदास जी महाराज, महावीर वैष्णव, कैलाश बात्मी, भानु प्रताप सिंह, रतन कुमावत, प्रहलाद सोनी, गोपाल सिंह, कैलाश सोनी, दिनेश पाटीदार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जे न्यूज़ के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट।